उत्तराखंड खेल महाकुंभ को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का होगा आयोजन। 8000 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने शुरू किया 1 दिवसीय धरना। हरदा ने कहा, जब तक नहीं मिलेगी आरोपियों को सख्त सजा तब तक जारी रहेगा धरना। बद्री केदार समिति ने किया बनियात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में दिखी उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड खेल महाकुंभ को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई थी, जिसमें 8 साल से ज्यादा आयु के बच्चे शामिल हुए। इसके बाद जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अब इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर होगा। इसमें करीब 8000 खिलाड़ी भाग लेंगे। 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही इस महाकुंभ में दिव्यांगजनों की एथलेटिक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राज्य के स्तर पर जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अंकिता हत्याकांड मामले में देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे, जिनके साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार से लेकर मंगलवार 12 बजे तक देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब तक अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि आज हर एक उत्तराखंड के लोगों की मांग है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे और आरोपियों का नार्को टेस्ट भी कराया जाए। मेरे धरने का पहला चरण अंकिता के उस संघर्ष को, जो उसने हमारी पहचान को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का न्यौछावर किया है, उसको समर्पित है। दूसरा, उन बेटियों को जो गरीब घरों की, कमजोर वर्ग की बेटियां थी, जो हवस का शिकार हुई अपने लोगों को, उनके हवसियों को जो है सजा मिले, उसके कामना को समर्पित है। और दूसरा चरण, जो तीसरा चरण है कल धरने का, वो उस बेटी के लिए है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा और जो क्रूरतम बलात्कार और क्रूरतम विभत्सतम हत्या का शिकार हुई है। और उधर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पंपिंग योजना का अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। मड मानले क्षेत्र में 22 करोड़ की लागत से पंपिंग योजना का काम चल रहा है। इस दौरान विधायक बिशन सिंह ने विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों को मानक के मुताबिक काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2023 तक हर घर जल योजना पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चल रहे हैं और निश्चित तौर पे 12 महीने में ही हम कंप्लीट करके देंगे। कितनी लागत से योजना बन रही है? योजना तो 22.57 करोड़ की है, लेकिन इसमें टेंडर कॉल जो है वो 18.57 का है। इस योजना का नाम क्या है?
मणमानले बटकेश्वर पंपिंग पेयजल योजना है, मल्टी विलेज है, 13 इसमें राजस्व ग्राम है हमारे, और बाकी हैबिटेशंस तो जितने भी अनकवर्ड थे, JJM 1 के जो काम छूट गए थे उसको भी इसमें समावेश करके प्रत्येक में 55 LPCD से पानी चलाया जाएगा। यह बटकेश्वर पेयजल योजना का जो निर्माण कार्य चल रहा है इसका निरीक्षण किया गया, और जो बटकेश्वर धाम में जहाँ पर यहाँ पर ट्रीटमेंट बनना है, यहाँ फिल्टर बनना है, टैंक बनना है, तो इसका आज यहाँ पर शुभारंभ कार्यक्रम यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2.5 किलोमीटर रोड अभी करने में टाइम लगा, 2.5 किलोमीटर रोड करने से वह जो यहाँ पर बटकेश्वर है, ये बटकेश्वर पेयजल योजना जो है यहाँ से सीधे मणमानले क्षेत्र को जाएगा। काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है। 2023 तक क्योंकि घर घर नल में होगा, उसमें जल जरूर मिल जाएगा। ये अभी ठेकेदार से भी और विभागों से भी वार्ता हुई थी, और बटकेश्वर जो ये है इसका भी हम जीर्णोद्धार करेंगे। और उधर उत्तरकाशी के पुरोला प्रखंड में छिबाला गांव में कथित धर्मांतरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए व्यापारियों और स्थानीयों ने आज पुरोला बाजार बंद करते हुए जमकर धरना प्रदर्शन किया। बंद को भाजपा, विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों ने भी समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया है। धर्मांतरण मामले में जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पूरे बाजार समेत तहसील कार्यालय में जुलूस प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर एनजीओ संचालक की तहरीर पर शनिवार देर शाम बीजेपी और विहिप के 5 पदाधिकारियों समेत 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, एनजीओ कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। 23 तारीख को ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब हमारे लोगों को इसकी भनक लगी तो मौके पे गए, और हमारे लोगों के द्वारा डीजीपी महोदय उत्तराखंड को भी इस घटनाक्रम से अवगत करवाया गया। बाजार से पुलिस चौकी से घटनास्थल की दूरी 100 किलोमीटर है, और पुलिस वहां 2.5 घंटे बाद पहुंचती है, और जो हमारे लोग हैं उनके खिलाफ फर्जिया मुकदमे कायम किए जाते हैं, और जो दोषी हैं उनको बेल पर छोड़ दिया जाता है, जिनके द्वारा जघन्य अपराध किया है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की संलिप्तता इन षड्यंत्रकारियों के साथ है। उधर उत्तराखंड बद्री केदार समिति ने बनियात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान नंदा राजजात की झांकियों के साथ डॉक्टर मानसिंह राणा की टीम की पौड़ा नृत्य की झलक देखने को मिली। इस दौरान बद्री केदार समिति ने समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान बद्री केदार विकास समिति के वार्षिकोत्सव में रुद्रप्रयाग और चमोली संस्कृति की छटा भी देखने को मिली। साथ ही गढ़नंदिनी स्मारिका का विमोचन भी किया गया, और लोक संस्कृति के क्षेत्र में उभरते कलाकारों को मंच प्रदान किया गया। मुझे वर्ष 2016 में भी इस बनियात कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीच में 2 वर्षों में कोविड की वजह से ये कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाया, लेकिन मैं बद्री केदार विकास समिति का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जो जद्दोजहद है उसमें वो बहुत हद तक सफल रहे हैं, और अपने उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं उनको भी मंच प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये समिति हमारी है, चमोली रुद्रप्रयाग के क्षेत्र के निवासी जो देहरादून में निवासरत हैं उनको संस्कृत से जोड़ने वाली हमारी समिति है। और हर वर्ष की बात ये हम यहाँ पे बनियात कार्यक्रम और एक हमारी वार्षिक पत्रिका निकलती है गढ़नंदिनी, उसका विमोचन करते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं और विशेष क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से। और ये लगातार पिछले हम 10-15 सालों से लगातार समिति इस क्षेत्र में काम कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये बद्री केदार समिति जो है बहुत पहले से कार्य कर रही है। मैं पहले भी कई बार इनके प्रोग्राम में आया हूँ, जब 2008-9 में भी, तब से और अब में काफ़ी जो कार्य हैं, जो समिति द्वारा जो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है।
और इस प्रकार के प्रोग्राम होने चाहिए। आज हम जिस प्रकार की बात करते हैं पलायन भी जब प्रगति होती है तभी आदमी करता है, उसके लिए रोजगार के लिए कोई किसी रूप में आता है। तो जो इधर देहरादून में लोग आ गए या और इस तरह इधर उधर क्षेत्र के लोग, तो वो लोग इस प्रकार के प्रोग्राम देहरादून में करते हैं, तो हम अपनी संस्कृति से अपने कल्चर से जुड़ते हैं और अच्छी बात है। तो नौजवान पीढ़ी है वो हमारे जो पौराणिक रीति रिवाज है, सामाजिक जो हमारे कार्यकलाप हैं, उनके तरफ उनका ध्यान कम जा रहा है और पाश्चात्य जो शैली की जो मॉडर्नाइजेशन जिसको आप कहते हैं कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि हमारी जो भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन है, रीति रिवाज है गढ़वाल की, उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, संदर्भ करके रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है अपने संस्कृति के बारे में जाने और हमारी एक पहचान बनाए रखे कि हम लोग गढ़वाली हैं या गढ़वाल के हैं। और उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के भीतर हटाए जाने के आदेश देने के बाद आज प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 28 दिसंबर से अतिक्रमण कार्य को मुनादी कराने के साथ ही नोटिस देने और उसी दिन से पिलरबंदी फैसला लिया गया। प्रशासन और रेलवे को 78 एकड़ भूमि पर 4300 से अधिक घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाना है। इस अभियान से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान भी तैयार किया है। इसके अलावा अतिक्रमण क्षेत्र में ड्रोन कैमरे और वीडियो कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। हाई प्रोफाइल बैठक में पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप ही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। सर, कितनी जमीन है, कितने घरों में से अतिक्रमण होता है? जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया जाए। क्या इसका पूरा खर्चा रेलवे वहन कर रहा है? ठीक है, देखिए खर्चा जो है उसमें जो मशीनरी खर्चा रेलवे वहन करेगा। बाकी लॉ एंड ऑर्डर का जो खर्चा है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है और पूरा कमिश्नर साहब ने उसकी रूपरेखा तैयार की है, उसी के अनुसार वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन कराए। सर, रेलवे की तैयारी देखिए, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज की लैंड है उस पर जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये है कि इस पर आप अपना कब्जा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए। उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है, उन सबको इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं। आपका अध्यक्षता में मीटिंग हुई है जिसमें रेलवे प्रशासन के अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कर्मचारी थे। इसमें पुलिस फोर्स की तैयारी ऑलमोस्ट फाइनल है। लगभग 4500 की फोर्स इसमें टोटल लगने जा रही है। सेक्टर जोनों में इसमें बांट दिया गया है और आपका रेलवे की कार्रवाई के उपरांत जो है जो रेलवे जो तय करेगी डेट, उसके आधार पर पुलिस फोर्स की आपका जो है कार्रवाई शुरू होगी। इसमें 10 ड्रोन और 20 वीडियो कैमरे की रिक्वायरमेंट हमने आपका रेलवे से मांगी है, जिनके द्वारा इसमें सहमति दी गई। बात पिथौरागढ़ की करेंगे। पिथौरागढ़ में सुशासन सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जिले के उच्च अधिकारियों ने गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। अभियान के तहत डीएम के नेतृत्व में जिला स्तरीय अधिकारी न्याय पंचायतों में गए और चौपाल का आयोजन करके लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना। अल्मोड़ा में तहसील शिफ्टिंग का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। तहसील को मुख्यालय से दूर करने के विरोध में आज अल्मोड़ा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा और व्यापारियों समेत कई संगठनों के लोगों ने
इस दौरान गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद माल रोड होते हुए बाजार भर में विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ा आक्रोश देखने को मिला। गांधी पार्क में आयोजित धरने में वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन ने उन्हें झूठा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बगैर तहसील को मल्ला महल से करीब 6 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांग की अनदेखी की गई तो नगर में आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर आज आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। तहसील को लेकर गांधी पार्क में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें विभिन्न संगठन के लोग, व्यापारी हो गए, सैनिक हो गए, छात्र संगठन हो गया है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों की एक मांग है, पूरे शहर वालों की, जो हमारी तहसील वहाँ ले गए हैं वापस यहाँ पर आ जाए, अल्मोड़ा शहर में स्थापित हो, क्योंकि तहसील जाने से बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं लगातार 2 महीने से, लगातार 2 या 3 महीने से हम लगातार कभी हस्ताक्षर अभियान, कभी धरना, कभी जिला प्रभारी मंत्री, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सभी ने अपने कान बंद किए हैं। आश्वासन तो मिलता है लेकिन आगे को कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें इसी क्रम में जब हमने जिलाधिकारी महोदय से वार्तालाप किया तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था, विश्वास दिलाया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस चीज में बात करूंगी, इस विषय में बात करूंगी। तहसील को हम कह रहे हैं, जिस तरीके से तहसील को चोरों की तरह रातों रात न्यू कलेक्टेड ले आया गया, हम चाहते हैं सारी जनता जनहित में और जनता के दर्द को देखते हुए तहसील को वापस मल्ला महल में लाया जाए। हम कहना चाहेंगे, आगे को हम बाजार बंद नहीं करेंगे, आगे को हम सांसद का, चाहे कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे जिलाधिकारी महोदय हो, कोई भी शहर के अंदर अगर घुसेगा तो हम उसका घेराव करेंगे, जो हमें इस आंदोलन में सहयोग नहीं करे। और उधर अल्मोड़ा के लोअर माल रोड के पेयजल निगम कॉलोनी से लगे आधा दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को निगम ने बंद करने के विरोध में ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई सालों से यह संपर्क मार्ग लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन विभाग ने एंगल लगाकर बंद किया, जो गलत है। ग्रामीणों ने विभाग से मांग को पहले की तरह बनाए रखने की मांग की। वहीं इस मामले में अधीक्षण अभियंता का कहना है कि सरकारी जमीन पर जबरन ग्रामीण हस्तक्षेप कर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, जो सही नहीं है, और विभाग अपनी जगह को बंद कर रहा है। नहीं, एंगल डालने का पर्पस दूसरा था। एंगल डालने का पर्पस ये है कि हमारा जो मेन फ्रंट गेट है ऑफिस का, वहाँ पर कई बार इनक्रोच करके लोग बाइक्स खड़ी कर देते हैं, कई बार जो है गांव वाले अपने ट्रक या दूसरी जो है गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इससे खुद मुझे आने में दिक्कत हुई, तो सिर्फ उतने पोर्शंस को जिससे कि हम जो है कम से कम अपने कैंपस के, अपने ऑफिस के अंदर जो है एंटर कर सकें, उस पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदल आने जाने के लिए सिर्फ जगह रहे, लोग बाइक और गाड़ियां एकदम गेट के फ्रंट में जो है न खड़ी करें। जो हमारे अपनी खुद की जमीनें वो हैं, हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं खड़ी करने के लिए, उसके बावजूद भी लोग हमारे फ्रंट गेट पे ही खड़ी कर देंगे, तो ये जो है कहीं से भी सही नहीं है। सिर्फ उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपना उसको पाइप के द्वारा उसको जो है वो कर रहे हैं। हम इधर के निवासी हैं, ये जल निगम के नीचे हम रहते हैं, इनका यहाँ पर एससी साहब का ऑफिस है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सन 2016 में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हरीश राव जी ने इसकी स्वीकृति दी थी, हमारी सड़क की, जल निगम गेट से लेकर के शिव मंदिर सरकार की आली तक, और आज तक वो कार्य तो नहीं हो पाया है। उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री बंद करके हमारे जो पैमासी रास्ते थे, जो हमारे हकूक थे, वो बंद कर दिए हैं। उस बात को लेकर के हमारे तमाम यहाँ के निवासी, हम जितने लोग हैं, अपने हकूक को लेकर के, अपने रास्ता और सड़क को लेकर के यहाँ पर आंदोलन के रूप में आज हम एक दिवसीय हमारा आज यहाँ पर एक धरने के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बात बागेश्वर की करेंगे, जहां पर कपकोट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपसी विवाद में चचेरे भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी, जबकि मृतक के भाई और उसकी पत्नी को घायल कर दिया। पति की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे सीएचसी कपकोट से रेफर कर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गांव में आयोजित पूजा के दौरान यह विवाद दरअसल हुआ था। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कल रात जो है कपकोट के नौकड़ी गांव में पूजा के दौरान भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें दो भाइयों ने एक भाई को जान से मार दी चाकू से तथा दूसरा घायल किया। पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी और पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और तहरीर लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जातिगत भेदभाव है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अल्मोड़ा जिला से सामने आया है, जहां दलित समुदाय से आने वाले बच्चों को एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के दौरान दूसरी जाति के बच्चों से अलग बैठाए जाने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल धौला देवी विकासखंड के ग्राम थली निवासी हरीश राम बीते दिन अपने बच्चे की जानकारी के लिए स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने पर यह मामला उनके संज्ञान में आया, तो जब उन्होंने इसका विरोध किया और वीडियो बनाया, उसके बाद वो थाने में गए। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना दनिया में तैनात पुलिस कर्मियों ने हरीश को डराया धमकाया और उसके बाद डंडे मारकर अंदर बंद करने की इस दौरान धमकी दी। कन्या के समीप एक गांव है जहां पर जो है वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि हरीश राम ने जब स्कूल में गए तो उन्हें देखा कि बच्चों को अलग अलग बिठाया जा रहा है और जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन 15A का जो है उल्लंघन करता है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा समानता का अधिकार हम लोग को दिया गया है और ये इस प्रकार से बच्चों को अलग बिठाना, भोजन कराना, ये इस समय जब हम 21वीं सदी में जब जी रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। और इसी माध्यम इसी उस प्रकरण में हम जो है डीएम के माध्यम से जो है ये मांग करने आए हैं कि जो वहाँ पर घटना हुई है उसकी जांच करा करके, निष्पक्ष जांच करा करके, और जो चाहे उसमें कोई भी टीचर हो और या कोई भी जो लोग हैं उसमें और जो इस प्रकार कृत्य कर रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए और जो गांव में भय का माहौल है उस भय को जो है दूर करा जाए। मामला ग्राम सभा विकासखंड धौला देवी के थली का है, प्राथमिक विद्यालय थली, जहां कि हमारे 80 के बच्चों को भोजन कराते समय अलग बैठाया जा रहा है और जब हमारे एक हरीश राम ये जो बालक है इसके माध्यम से वहाँ पे अपने बच्चों के लिए देखने के लिए गया था भतीजों को, तो इसके माध्यम से ये वहाँ गया तो इसने देखा तो इसने अध्यापक से कहा कि ये ऐसा प्रकरण क्यों चल रहा है करके इसके विरोध में जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, थाने में जो प्रेजेंट समय में लोग हैं उनके माध्यम से भी इसको डांटा गया, बताया गया कि नहीं अगर तू ऐसा गलत काम करेगा बिना परमिशन के स्कूल में कैसे गया, तेरे को अंदर करवा देंगे, पीट देंगे। ये ऐसी भावनाएं समाज के अंदर आज भी जो चल रही है, जो इसके विरोध में अभी हम डीएम साहब को ज्ञापन देके आए हैं कि जिस आदमी ने ये गलत ऐसा प्रकरण चला रखा है वहाँ उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला प्रशासन स्थानीय काश्तकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नगर पालिका पार्किंग में संडे मार्केट का आयोजन कर रहा है, जिसमें दूर दराज से काश्तकार अपने प्रोडक्ट को यहां लाकर बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, जिसको लेकर संडे मार्केट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दूर दराज से काश्तकार अपने स्थानीय उत्पाद को लेकर यहाँ पर उन्हें अच्छे दामों पर बेच सकते हैं और मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।